नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। पिछले 20 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से या मुकेश अंबानी समूह की तरफ से पहली लिस्टिंग, लेकिन पहले दिन जैसे अरमान थे या जैसी उम्मीदें थीं, आप कह सकते हैं उन पर पानी फिर गया है। 5% के लोअर सर्किट पे ये शेयर जाके बंद हुआ है। और ये 5% का लोअर सर्किट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये नई लिस्टिंग है, T2T कैटेगरी में शेयर था और यहाँ लोअर सर्किट 5% का होता है। अगर इससे ज़्यादा का सर्किट होता तो क्या ये इससे नीचे जाके बंद हुआ होता, ये सवाल अभी खुला हुआ है, क्योंकि अब कल परसों क्या होता है मार्केट में ये दिखाई पड़ेगा। भारी सेलिंग प्रेशर इसमें दिखाई दिया, अनेक ब्लॉक डील्स हुई हैं और 248 रुपये 90 पैसे पे जाके NSE में और 251 रुपये 75 पैसे पर BSE पे ये बंद हुआ है शेयर्स। प्री लिस्टिंग प्राइस इसका 261 रुपये 85 पैसे था, जो डिराइव किया गया था जिस दिन स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था प्राइस डिस्कवरी के लिए, वहाँ से ये भाव आ रहा था। उसको कम करके आप इसको ले आए हैं। 20 तारीख को ये हुआ था और अब 10 दिन तक ये T सेगमेंट में रहेगा। 5% सर्किट लिमिट चलेगी इस पे और इसके बाद पता चलेगा कि यहाँ, और इसमें BTST नहीं होता, खास बात यह इंट्रा ट्रे नहीं होगा, BTST नहीं होगा, यानी कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रेड कर रहा है। उसके बावजूद ये 5% नीचे जाके बंद हुआ है। बाजार में उम्मीद तो की जा रही थी कि 300 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंचेगा, लोगों को लिस्टिंग के दिन भारी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन तमाम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जिनकी बड़ी शेयर होल्डिंग्स हैं और उनके जो मैंडेट हैं, उनके अपने जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, उसमें ये बैठता नहीं है कि वो एक NBFC का स्टॉक अपने पास रखें, वो भी जियो फाइनेंशियल जैसी NBFC। इसलिए तमाम म्यूचुअल फंड्स हैं, ETF हैं, जिन्होंने अपने शेयर पहले ही दिन बेचने के लिए बाजार में लगा दिए और उम्मीद थी कि लगभग 145 मिलियन 14.5 करोड़ शेयर इस कंपनी के आज बाजार में बिकने के लिए आने वाले थे। तो ये बाजार में इस बात की उम्मीद पहले से थी, यहाँ सेलिंग प्रेशर आना था, ये भी उम्मीद की जा रही थी। तो बाजार क्या कहता है, क्योंकि जो बाजार में इसका फेयर वैल्यू माना जा रहा है वो 150 से 180 रुपये अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का देखा जा रहा है। और अभी इसका दाम फिर भी जो जहाँ पहुँचा है इसको भी वो ऊपर मान रहे हैं। तो अगले 10 दिनों में क्या होता है अब ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो आगे का अगर हिसाब आप देखेंगे तो ये 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप जहां इसका आया है, इस पे ये अभी देश की 34वीं लार्जेस्ट कंपनी है लिस्टेड कंपनियों में और NBFC कारोबार में तीसरी बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद। और इनका सबसे बड़ा वैल्यूएशन जो मैं कई बार बता चुका हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.1% की हिस्सेदारी है जो ट्रेजरी शेयर थे, जो इस कंपनी को आ गए हैं। तो बड़ा हिस्सा इसका वहाँ से आ रहा है। लेकिन अब बाजार इसके फ्यूचर पोटेंशियल का हिसाब लगाएगा और वो जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो कहाँ से आएगा कि कंपनी अब क्या क्या काम करने जा रही है। अभी जानकारों का कहना है, जो एनालिस्ट हैं जो इस पे नज़र रखे हैं, उनका कहना है शायद अभी जियो फाइनेंशियल शुरू में होम लोन, कॉर्पोरेट लोन वगैरह पे फोकस ना करे, वो छोटे जो कैटेगरीज हैं जिनमें कम बैंक दिलचस्पी रखते हैं उनमें जाएगी। लेकिन जो रिलायंस रिटेल का बड़ा डेटाबेस इसके पास है, जियो का बड़ा डेटाबेस, अगर पूरे ग्रुप का आप स्ट्रेंथ देखें, उसको ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कैसे करेंगे ये सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ब्लैक रॉक के साथ जो इनका एक जॉइंट वेंचर अनाउंस हो गया है, उसका साफ मतलब है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस ये शुरू करने जा रहे हैं। और इस तरह के और कारोबार जो बाजार को बारीकी से पढ़ने वाले लोग हैं, उनका तो कहना है कि रिलायंस ग्रुप का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये एक तरह का फाइनेंशियल सुपरमार्केट बनाने की तैयारी यहाँ होगी। और वो जैसे जैसे उसकी परतें खुलेंगी भाव लगेगा। लेकिन फिलहाल तो तगड़ा झटका है और ये झटका अभी कितने दिन जारी रहेगा कहना मुश्किल है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग देखें तो उनको दिख रहा है कि इस शेयर में लॉन्ग टर्म वैल्यू है। तो लंबे दौर के हिसाब से जिन लोगों को यहाँ वैल्यू दिख रही है उनके लिए शायद खरीद का अच्छा मौका आ रहा है, जो डिप आ रहे हैं इनमें। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड हैं या ETF हैं, उनका तो मैंडेट साफ है, वो अपने मैंडेट के हिसाब से चलेंगे और उनको अगर ये शेयर नहीं रखना है अपने पास तो वो किसी भी भाव तक जाकर बेचेंगे, साफ रखिएगा। गिरने को इसीलिए जब बड़े म्यूचुअल फंड्स खासतौर पे बेचते हैं तो वो उनका जो मैंडेट होता है वो ये होता है कि
अब आप बेचिए जब तक या तो क्वांटिटी जीरो ना हो जाए हमारे पास, या बाजार में प्राइस जीरो ना हो जाए, तब तक वो बेचते रहते हैं। सेल ऑर्डर लगाते हैं और वो ओपन सेल ऑर्डर होता है। 5% का लोअर सर्किट था, इसलिए शेयर वहां थम गया है, लेकिन कल कहां थमेगा ये आज कहना बहुत मुश्किल है। बिजर्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।